नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलकस न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। जुब्बल कोटखाई में खोले 2 नए सब डिवीजन, उपचुनावों से पहले उप तहसील अग्निशमन केंद्र का दिया तोहफा। सोलन में डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट, शहर में 2 घंटे बाधित रही सप्लाई। हिमाचल में दिव्यांग एक्ट 2016 लागू पर नियम के तहत नहीं हो रहा काम। पांवटा में कमीशन मांगने पर प्रधानाचार्य व अध्यापक सस्पेंड। नवजोत सिद्धू की ताजपोशी में जा रहे 3 कांग्रेस समर्थकों की सड़क दुर्घटना में मौत, 40 घायल। जोगिंदरनगर में सुपरमार्केट में व्यापारिक मेले के विरोध में कारोबारियों ने दुकानें की बंद, सड़कों पर उतरे। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले को लेकर सज के बाजार, पुश्तैनी कारीगरों को नहीं मिल रहे खरीदार। नेताओं ने नहीं सुना तो खुद ही बनवा दिया शहीद पति का स्मारक। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने किया ग्रेनेड हमला, हमलावरों की तलाश में अभियान शुरू। धर्मशाला में 18 करोड़ से चलेगी 15 इलेक्ट्रॉनिक बसें, 8 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, सुगम होगा सफर। अब खबरें विस्तार से। जुब्बल कोटखाई में खोले 2 नए सब डिवीजन, उपचुनावों से पहले उप तहसील अग्निशमन केंद्र का दिया तोहफा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित उपचुनावों के मद्देनजर अहम सौगातें बांटी हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 नए सब डिवीजन खोलने की मंजूरी प्रदान की है। कुल्लू जिला के निर्मंड में भी नया सब डिवीजन खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सचिवालय में JOAIT के 100 पद भरने का निर्णय भी लिया गया है। मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के लिए जिला कुल्लू के निर्मंड और जिला शिमला के कोटखाई एवं जुब्बल में 3 उपमंडल कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल में मरीजों की सुविधा के लिए डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर में 4.28 करोड़ रुपए की लागत से CT स्कैन 128 स्लाइस मशीनें खरीदने का निर्णय लिया है। सोलन में डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट, शहर में 2 घंटे बाधित रही सप्लाई। सोलन शहर में जोमेटो डिलीवरी बॉय के साथ एक दुकानदार द्वारा मारपीट के बाद शहर में समस्त जोमेटो डिलीवरी बॉय ने काम ठप कर दिया और माल रोड पर बेकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना के कारण करीब 2 घंटे तक शहर में जोमेटो की ऑनलाइन डिलीवरी बंद रही, जिससे ग्राहकों को कुछ समय तक इंतजार करना पड़ा। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि गुरुवार दोपहर को किसी ऑर्डर बॉय की बेकर के साथ बहस हो गई और इसके बाद मामला मारपीट में बदल दिया। ASP अशोक वर्मा ने बताया कि मामला दर्ज किया गया है। हिमाचल में दिव्यांग एक्ट 2016 लागू पर नियम के तहत नहीं हो रहा काम। हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था की मासिक बैठक का आयोजन भूतनाथ मंदिर परिसर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता संस्था की जिला प्रधान हेमलता पठानिया ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने दिव्यांग एक्ट 1995 को संशोधित करके नया दिव्यांग एक्ट 2016 बनाया है। इसमें दिव्यांगों के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चीफ कमिश्नर व राज्य सरकार को राज्य आयुक्त की नियुक्तियां करनी चाहिए, लेकिन अभी तक ये नियुक्तियां नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांग एक्ट 2016 हिमाचल सरकार ने लागू तो कर दिया है, लेकिन उस हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग संस्था सरकार से मांग करती है कि हिमाचल के सभी जिलों में विशिष्ट कोर्ट गठित किया जाए ताकि दिव्यांगों की समस्याओं को जल्दी से निपटाया जा सके। पांवटा में कमीशन मांगने पर प्रधानाचार्य व अध्यापक सस्पेंड। पांवटा साहिब के तारूवाला में कथित तौर पर 20% कमीशन मांगने वाले प्रधानाचार्य व अध्यापक को शिक्षा मंत्री द्वारा सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक तारूवाला वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में एक अध्यापक द्वारा स्मार्ट क्लास के नाम पर एजेंट से लाखों रुपए कमीशन मांगी थी। उन दोनों की बातों का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो में स्मार्ट क्लास के नाम पर 8 लाख के कंप्यूटर खरीदे गए थे, जिसमें 1.60 लाख कमीशन मांगी जा रही थी। इस ऑडियो पर शिक्षा मंत्री ने संज्ञान लेते हुए ऑडियो और संलिप्त अध्यापक का तथा प्रधानाचार्य के नाम मांगे थे। शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश गोविंद ठाकुर ने घूसखोरी पर जीरो टॉलरेंस बरतते हुए संलिप्त अध्यापक व प्रधानाचार्य को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि पांवटा साहिब के तारूवाला सहित जिला सिरमौर में कई स्कूलों में स्मार्ट क्लास बच्चों के लिए बनाई जा रही है।
नवजोत सिद्धू की ताजपोशी में जा रहे 3 कांग्रेस समर्थकों की सड़क दुर्घटना में मौत, 40 घायल। पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बस सामने से आ रही पंजाब रोडवेज की बस से जा टकराई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा गंभीर घायल हो गए। शवों को मथुरा दास सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दुर्घटना पर दुख प्रकट किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मोगा में बस दुर्घटना के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। उन्होंने डीसी मोगा को सभी घायलों को तुरंत पूरा इलाज मुहैया कराने और सरकार को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। जोगिंदरनगर में सुपरमार्केट में व्यापारिक मेले के विरोध में कारोबारियों ने दुकानें की बंद, सड़कों पर उतरे। मंडी जिले के जोगिंदरनगर में सुपरमार्केट में लग रहे व्यापारिक मेले के विरोध में भड़के व्यापार मंडल ने 12 बजे तक बाजार बंद कर दिया। वहीं पुलिस को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी और सड़कों पर उतर आए, जिसके चलते माहौल तनावपूर्ण हो गया। सामरिक महत्व वाले पठानकोट मंडी NH पर जाम न लगने और कोई उपद्रव न हो, इसके लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई। बाजारों में पुलिस गश्त कर रही थी, हालांकि कुछ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली थी। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजय दरबान ने कहा कि पठानकोट चौक पर व्यापारी एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगे। DSP लोकेंद्र नेगी के अनुसार किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे, इसीलिए पुलिस टीम को तैनात किया गया था। इधर व्यापार मंडल के अध्यक्ष की माने तो व्यापारी हित में 3 घंटे के लिए बाजार बंद का ऐलान किया गया। कहा कि इस प्रकार के आयोजन से व्यापारी खफा है। शहर में व्यापारिक मेले बर्दाश्त नहीं होंगे। इस बारे में स्थानीय प्रशासन व विधायक को अवगत करवा दिया गया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इसीलिए व्यापारी बाजार बंद को लेकर लामबंद हुए हैं। SDM डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों से बातचीत जारी है, जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले को लेकर सज गए बाजार, पुश्तैनी कारीगरों को नहीं मिल रहे खरीदार। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला को लेकर मिंजर की बिक्री को लेकर बाजार सज गए हैं, लेकिन इस पुश्तैनी हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों की खरीदार कम ही मिल पा रहे हैं। कारीगरों की माने तो गत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते मेले का आयोजन बड़े स्तर पर न होने के चलते कामकाज काफी प्रभावित हुआ है। कारीगरों ने बताया कि अब केवल स्थानीय लोग ही मिंजर खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाजार में 5 से लेकर 50 रुपए तक की मिंजर बिक्री के लिए उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि जनपद में मिंजर मेला का खास महत्व है। मिंजर मेले के शुभारंभ पर बहनें भाई को मिंजर भेंट करती हैं, मगर पिछले 2 वर्षों से मिंजर मेला कोरोना महामारी के चलते रस्म अदायगी तक ही सिमट कर रह गया है। नेताओं ने नहीं सुना तो खुद ही बनवा दिया शहीद पति का स्मारक। हिमाचल प्रदेश में ना जाने कितनी सरकारें आई और कितनी चली गई। हर चुनाव में शहीद की पत्नी को पति का स्मारक बनाने के लिए नेता आश्वासन देते रहे हैं, पर चुनाव के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। सरकारों और नेताओं ने नहीं सुना तो अब शहीद की पत्नी ने पाई जोड़कर इकट्ठे किए करीब 60,000 रुपए से खुद ही पति का स्मारक बनवा दिया। भवाई पंचायत के कुफर गांव के नायक कुलदीप सिंह 21 जुलाई 2001 को सियाचिन में ग्लेशियर की चपेट में आने से शहीद हो गए थे। उस समय उनके 4 बच्चों में सबसे छोटी बेटी की उम्र 2 वर्ष थी। शहीद की पत्नी फुलमा देवी ने अपने सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शहीद की पत्नी ने 20 वर्षों तक क्षेत्र में वोट मांगने आने वाले नेताओं से उम्मीद की थी कि वे उनके शहीद पति की याद में कोई कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नेताओं की निष्क्रियता को देखते हुए फुलमा ने स्वयं ही पति की प्रतिमा बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि देने का मन बनाया। उन्होंने राजस्थान जाकर शहीद पति की प्रतिमा बनवाई और गांव में उनकी याद को अमर कर दिया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने किया ग्रेनेड हमला, हमलावरों की तलाश में अभियान शुरू। सोपोर में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया है। अभी तक इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश में अभियान शुरू कर दिया गया है। उधर उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला जिले के सोपोर में बारपोरा इलाके में शुक्रवार को हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर फयाज अहमद बार निकासी बारपोरा सोपोर समेत 2 आतंकवादी मारे गए हैं।
फयाज अहमद पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया था। इस साल घाटी में लश्कर तैयबा से सबसे अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल।